हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्कर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो जस्ट टू लेट यू ऑल नो, मेरा नाम है संपिता। मैं एक डेली व्लॉगर हूँ एंड डेली मर्रा के लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। ये है 2 दिन पहले का व्लॉग। मैं है ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बिकॉज मेरी जो कुक वाली दीदी है वो थोड़ा लेट आने वाली थी, तो भूख लग गई थी सुबह सुबह। तो मैंने सिंपल सा बिल्कुल ब्रेड ऑमलेट बना लिया था। ये बहुत ही सिंपल है, बस पैन में ऑमलेट बनाइए, ब्रेड दीजिए एंड दोनों तरफ टोस्ट करिए, गर्मा गर्म खा लीजिए। इट्स वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी। मॉर्निंग एवरीवन। अभी ना सुबह 11:30 का टाइम हो रहा है एंड ये पौधा बड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने मम्मी को, फिर मेरे सास को और मेरी ननद को, जिनको भी दिखाया, सबको ये पौधा सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। दिस रियली लुक्स ब्यूटीफुल। बाय द वे मुझे इसका नाम नहीं पता, मतलब पता इन द सेंस गूगल मैंने किया था वापस आके, बट यार काफ़ी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं वापस से याद करके आपको बताऊंगी। और ये वाला है पीस लिली। ये मेरी दीदी ने मुझे बताया, उसको आइडिया था, फिर मैंने गूगल किया तो देखा हाँ ये पीस लिली है। और वो तीसरा प्लांट का नाम वापस से मैं गूगल करके आपको बताऊंगी। तो कल इन पे पानी डाल चुका है, हर 3 दिन में पानी डालने बोला गया है तीनों पौधों को। और यहाँ पे भाई साहब हो रहे हैं रेडी। नहा वहा के रेडी हो गए हो 11:30 बजे ही? रेडी नहीं हुए, नहा लिए बस। नहा लिए, हाँ। आज एक्चुअली ये इवनिंग में ऑफिस जाता है, बट आज इसको कितने बजे जाना है जॉय? 1:30 बजे निकल गए। 1:30-2 बजे निकल जाएगा ये, कंसिडरिंग थोड़ा काम है ऑफिस में जो आफ्टरनून का टाइम है। उस हाँ, एक ट्रेनिंग है तो उसको अटेंड करने के लिए इसको दोपहर में जाना है। तो उसने बोला मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मुझे लंच दे देना सीधा 12 बजे। तो ये एक ही बार खा के एक बार में निकल जाएगा, क्योंकि फिर वो ब्रेकफास्ट सुबह 9-10 बजे करो, फिर 2 बजे उतनी भूख भी नहीं लगती और उतना पेट में जगह भी नहीं होता। दिखाती हूँ आप लोगों को, आज लंच में ना बहुत कुछ बना है। तो लंच में आज है सबसे पहले साग। लाल साग मैंने मंगवाया था। मैं संडे गई थी ना मार्केट, तो काफ़ी सारी सब्जियां लेके आई थी, तो उसमें से मुझे लाल साग काफ़ी फ्रेश दिखा था, तो मैं वो लेके आई हूँ। ये बना है, ये लहसुन के छौंक के साथ बनाती हूँ मैं, मम्मी ने सिखाया था। मतलब कुक नहीं बनाया है, बट उनको मैंने बताया था। यहाँ है आलू पोस्तो, जो काफ़ी अच्छा बनाती है मेरी कुक। उसके साथ है दाल, मूंग और मसूर की दाल बनी है। उसके साथ ये ना कल एक्चुअली प्रॉन्स बने थे, प्रॉन्स की मतलब एक करी जैसा, वो थोड़ा सा बच गया है, तो ये हम लोग आज थोड़ा सा फिनिश करेंगे। मैं तो अभी ब्रेकफास्ट की हूँ आधे घंटे 1 घंटे ही पहले, तो अभी सिर्फ जॉय खाएगा, मैं नहीं खा रही। और ये कल की ही गोभी आलू बची हुई है, तो ये गोभी आलू भी थोड़ी सी बची हुई है, मैं इसको आज फिनिश कर दूंगी, थोड़ी सी है। और यहाँ पे राइस ऑलमोस्ट बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं राइस भी। तो थोड़ी देर में जॉय को खाना सर्व करूँगी। मैं तो खाऊँगी 2-3 बजे, बट जॉय को निकलना है तो वो लंच करके फिर ऑफिस निकल जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, शाम क्या रात ही ऑलमोस्ट हो गए हैं, 8 बज गए हैं। मैंने 7 बजे तक लॉग आउट किया था, उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह सब कुछ लिया। एंड आज हमारी खाना बनाने वाली जो दीदी है ना, वो जनरली 2 टाइम आती है, बट आज वो शाम में नहीं आ रही है बिकॉज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्होंने फ़ोन करके बताया। तो मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा कुछ सिंपल सा डिनर बना लूँगी, बिकॉज जो है तो है नहीं, ऑफिस गया हुआ है। एंड मुझे ना आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देना था। बेसिकली नेक्स्ट वीक जो है मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन धनबाद फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैं फ्लाई कर रही हूँ वेडनेसडे को। एंड ये वाली जो छोटी सी ट्रिप है ये बेसिकली मेरे अकेले के लिए है, मैं अकेले ही जा रही हूँ, जॉय नहीं आ रहा है मेरे साथ। एक्चुअली इसके पीछे सबसे मतलब 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मेरे पापा को थोड़ा सा आई साइट का प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट कुछ मंथ से, करीबन 6-7 महीना अगर मैं पकड़ के चलूँ, उनको थोड़ी विजन में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने धनबाद हमारा शहर है, तो धनबाद में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने 1-2 जगह दिखाया, बट कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। कोई उनका बोल रहा था कि उनका पावर में प्रॉब्लम हो सकता है, पावर बढ़ गया है, कोई आई ड्रॉप दे रहा था, बट हमारा था कि नहीं एक बार एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वो फिर वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, अगर आप में से बहुत किसी को पता होगा, सिटी है एक वेस्ट बंगाल में, एंड वहाँ पे वन ऑफ द गुड आई डॉक्टर्स या आई हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो है इस दिशा। एंड दिशा में वो जाकर उन्होंने फिर चेकअप वगैरह कराया था लास्ट मंथ, तो पता चला उनको कैटरैक्ट है। एंड कैटरैक्ट का सबसे बेस्ट थिंग होता है टू गेट अ सर्जरी डन। माइनर सी सर्जरी होती है, बट वो करवा लेना बेटर होता है, बिकॉज जितनी आपकी एज होगी ना उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं।
तो वो सबको दिमाग में रखते हुए फिर पापा और मम्मी अकेले ही गए थे, तो उनका था कि नहीं ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप कैटरैक्ट का सर्जरी का डेट वेट उन्होंने लेकर वो वापस आ गए थे। फिर हमारा प्लान हुआ कि हाँ हम आएंगे। तो इनिशियली इट्स लाइक पहले तो था कि कैसे जाना है, कुछ हफ्ते रहना है, दिन बाद फिर वापस आना है। बट सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जॉय के लिए अभी थोड़ा छुट्टी लेना मुश्किल है, एंड उसके लिए इट्स लाइक 3 days मैंडेटरी ऑफिस। ऐसा नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकते, बट फिर वही बहुत सारे अप्रूवल्स लो वगैरह वगैरह, एंड ही डजंट वांट टू डू दैट। सेकेंड थिंग, हमारा अभी वैसा कुछ प्लान नहीं था कि हम, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे काम, ऐसे रेगुलर काम भी है, मुझे भी ऑनेस्टली अभी हफ्ते में 1-2 बार जाना ही पड़ता है। मेरा काम का प्रोसेस ही ऐसा है ना, रिक्रूटमेंट में हूँ मैं, तो मुझे जैसे तैसे जितना भी वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ एंड ऑल के चक्कर में मुझे जाना ही पड़ता है ऑफिस, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। पहली चीज़ तो वो थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो बस मैं ही चली जाती हूँ अभी के लिए। एंड मेरा एक्चुअली प्लान है सिर्फ 5 दिनों का। मैं वेडनेसडे फ्लाई कर रही हूँ एंड आई विल बी रिटर्निंग ऑन मंडे। सबसे बड़ा रीज़न और जाने का है, एक तो पापा का सर्जरी है ही, तो वो देखने के लिए मुझे थोड़ा जाना था। हालांकि माइनर सा सर्जरी है, पापा ने बोला भी था ज़रूरत नहीं है आने की, बट स्टिल पेरेंट्स हैं तो थोड़ा सा वो कंसर्न फैक्टर आ जाता है कि कोई है नहीं हेल्पिंग हैंड वगैरह, तो इसीलिए वो दिमाग में चलता ही रहता है। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। और सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि मेरी सिस्टर, मेरी दीदी आ रही है लंदन से। फॉर दोज यू ऑल डोंट नो, आई हैव एन एल्डर सिबलिंग and she stays in London. So she and my niece is 8-year-old by the way. So Jiju, Didi and Akshi is her name. So all 3 are flying to India. Generally उनका होता है कि वो मतलब once in a year वो लोग हमेशा प्लान करते हैं इंडिया आने का। लास्ट ईयर बट उनके कुछ काम वगैरह था तो वो आ नहीं पाए थे, एंड वी हैव लास्ट मेट देम इन 2023। तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम दैट वी हैव मेट। एंड अभी वो गुड फ्राइडे का जो ऑफ होता है ना, उसमें काफ़ी दिनों की स्कूल की छुट्टियां भी होती है, एंड इधर उधर से थोड़ी छुट्टी जुगाड़ करके फिर वो लोग आ रहे हैं। बिकॉज इंडिया का ट्रिप आप बनाओगे जब आप अब्रॉड से आते हो तो थोड़ा 2-3 हफ्ते का वो बनाना ही पड़ता है, वरना इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। तो उस हिसाब से वो लोग आ रहे हैं, बट उनके भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप है। माई सिस्टर्स इन लॉज प्लेस इज़ मुंबई, तो ऑब्वियसली वो लोग पहले मुंबई लैंड कर रहे हैं। बट फिर वही है कि इतनी सारी चीज़ें उन लोग को भी, क्योंकि देखो आप अगर मतलब अब्रॉड रहते हो ना एंड आप वंस इन अ ईयर आते हो, तो पहले बात तो बैंक के बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है जब आप इंडिया आते हो। उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, तो फिगरिंग आउट एवरीथिंग फिर हमने डिसाइड किया कि चलो डेट्स ऐसे रखते हैं कि पापा की सर्जरी भी उसमें हो जाए, एंड फॉर कपल ऑफ डेज दे ऑल्सो कम टू धनबाद, एंड हमारा एक फैमिली टाइम भी छोटा सा हो जाएगा, एंड फिर अपने अपने काम पे सब कोई निकल जाएंगे। यूँ तो पहले प्लान था कि वो वहाँ रहेंगे, मैं भी जाऊँगी, 10-15 दिन का प्लान वगैरह बनाएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हैं या छोटी छोटी, मतलब यहाँ का काम, फिर वहाँ का अपना, दीदी का अपना शेड्यूल है, एंड हर किसी का शेड्यूल ना किसी और इंसान के साथ बैठे ये मतलब एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सब कुछ फिगर आउट करके फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ये प्लान बेस्ट है कि हम साथ में जाते हैं धनबाद, वील स्टे, इतने देर में पापा का सर्जरी भी हो जाएगा, एंड वील हैव सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो इसीलिए मैं अकेली जा रही हूँ इस बार। मैंने प्रॉपर छुट्टी ले ली है ऑफिस से, बिकॉज इतनी भागदौड़ होने वाली है कि मुझे पता है नहीं पॉसिबल है फिलहाल के लिए वहाँ जाके वर्क फ्रॉम होम भी करना। हालांकि वर्क फ्रॉम होम मिल जाता, बट स्टिल मुझे करना ही नहीं था। मुझे एकदम दिमाग अपना शांत रख के सिर्फ घर पे और पापा पे फोकस करना था, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली, बिकॉज 1.5 साल बाद मैं अपनी दीदी से मिल रही हूँ। अपनी जीजू से भी शायद मुलाकात हो, क्योंकि उनका प्लान है आने का। फिलहाल दीदी और आक्षी आ रहे हैं, जीजू शायद 1-2 दिन लास्ट में आए, उनका भी कुछ श्योर नहीं है। बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी नीस से मिलने के लिए। आई मीन मेरी तो बेटी जैसी है वो, एंड शी इज़ लाइक मतलब वो मुझे ना मिशी बुलाती है। आई एम हर मासी, बट मैंने उसको जब से वो पैदा हुई थी मैंने उसको बोला तो मुझे मासी मत बुलाना, मुझे मिशी बुलाना, जस्ट आउट ऑफ लव, अ न्यू नेम। तो वो तब से मुझे, एंड शी कीप्स ऑन, व्हेन रोज़ बात होती है हमारी, एंड शी कीप्स ऑन शी लिटरली काउंट हर डेज कि कब वो इंडिया आएगी, कब वो हमसे मिलेगी। शी ऑलवेज कॉल्स मी कि आप लंदन आ जाओ, आप लंदन आ जाओ। तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज द सेम डे वी आर लैंडिंग, बस आधे घंटे का फर्क है हमारे फ्लाइट का। तो शी विल बी वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट, एंड फिर हम साथ में जाने वाले हैं धनबाद, बिकॉज धनबाद में अपना कोई एयरपोर्ट है नहीं। तो हम फिर वापस दुर्गापुर उतरेंगे, एंड फिर दुर्गापुर से हम लोग वाया कार जाने वाले हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पापा का सर्जरी भी इतने में हो जाएगा। पापा एक्चुअली थोड़े से दुखी हैं क्योंकि दोनों बेटी आ रही है, एंड ही विल बी लाइक टोटल बेड रेस्ट।
बट हमारे लिए अभी पापा का आई ऑपरेशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे था, वो करवाना है, तो इसलिए हमने पहले वो फिक्स कराया एंड फिर हमारा था कि बाकी टाइम घर पे रह के थोड़ा चिल करके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो ये था मेरा अपडेट। मैं है ना नेक्स्ट वीक निकल रही हूँ, तो आप लोग के साथ ब्लॉग्स में तो जो भी होगा जैसे भी होगा शेयर करती ही रहूँगी, बट अपडेट आप लोगों को छोटी सी यही देनी थी। और आई थिंक वो 5-6 दिन काफ़ी बिजी होने वाली हूँ मैं, एंड काफ़ी सारा कंटेंट आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, बिकॉज जो भी होगा जैसा भी होगा वो तो व्लॉग्स में जाता ही रहेगा। डेली व्लॉगर होने का सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि हर दिन की स्टोरी, हर दिन की लाइफ के बारे में आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो बहरहाल मैं है ना पैकिंग वगैरह थोड़ा सा वीकेंड पे ही कर लूँगी, बिकॉज फिर वीकडेज में टाइम नहीं मिलता। तो यही अपडेट आप लोगों को देना था एंड या दैट्स इट। चलिए बढ़ते अपना डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ, काफ़ी काम था ऑफिस का, तो जल्दी जल्दी खाना वाना खा के फिर सो जाऊँगी एज अर्ली एज पॉसिबल।